आप अपने निजी जीवन में कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तेज प्रताप की शादी का खबर मिलते ही पूरी सोशल मीडिया में तहलका मच गया था। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी स्थितियां आ जाएगी और ऐसी परिस्थितियां होने के बाद कैसे आरजेडी का हाल चाल क्या होगा। और आरजेडी अभी एक मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर है, खास करके तेजस्वी यादव अपने चरम सीमा पर है। अगर इस बार कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो वो स्क्रीन से आउट हो सकता है। अपनी पूरी जो दमखम लगा करके पूरी तरह से अपने उस नेक्स्ट लेवल पे इंतजार कर रहा है, उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जिसका महज अब 5 महीने देरी है। लेकिन ऐसे में उनके बड़े भाई तेज प्रताप खास कर करके जिस तरह से वीडियोस वायरल किए हैं और शादी की खबरों को दिखाया है, और ऐसे में अनुष्का यादव के साथ वह फोटो अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनकी शादी के बाद तलाक फिर शादी, और ख़ास करके उन्होंने जताया था पिछले 12 सालों से रिलेशंस, उसको लेकर के पूरा माहौल गरमाया हुआ है और ख़ास करके विपक्ष पूरा वार कर रही है और सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। ऐसे में उनकी लोकप्रियता धूमिल होती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका असर आरजेडी पर बुरा पड़ने वाला है और इसी को लेकर के तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव ने एक डिसीजन लिया है और तेज प्रताप को अपने परिवार से, अपने घर से और अपने पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। यानी यह बहुत बड़ी कदम है और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ऐसा करना जरूरी था, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो उनकी लोकप्रियता अब धूमिल हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया, जिस तरह से ट्वीट किया है कि हमें भी घर में क्या क्या होता है वो न्यूज़ हमें पता नहीं चलता है, वह इंडिपेंडेंटली अपने रूप से काम करते हैं, थोड़ा एडल्टिक सोच के हैं। रखा है वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है क्या गलत, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते। और कब क्या करते हैं हमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से चलता है, जैसे आप लोगों के चलता है, क्योंकि वो अपने फैसले खुद करते हैं और अपने दायरे के हिसाब से करते हैं और कुछ बताते नहीं है, तो हमें भी नहीं पता होता है। जैसी सोशल मीडिया पर वो बातें ट्रेंड होती है तो हम तक जाया होती है। ऐसे में ऐसे भाई का साथ होना अच्छा नहीं है और पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी बज रही थी। इसको लेकर के तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव ने उन्हें 6 सालों के लिए बर्खास्त कर दिया है और अपने आप में यह सोशल मीडिया में काफ़ी ट्रेंड हो रहा है और कम से कम तेजस्वी यादव की जय जयकार होने लगी है कि यह एक बड़ी कदम है। जिस तरह से परिवारवाद की राजनीति चलती थी, जिस तरह से कह सकते हैं बिहार में जंगल राज और लालू राज चलता था, वो अब बिल्कुल नई तरीके की सोच ला रहे हैं और तेजस्वी यादव इस बात को समझ चुके हैं कि बिहार बदल रहा है, देश बदल रहा है और इसमें अगर परिवार की ऐसी स्थितियां रही और इस तरह से परिस्थितियां को अगर दिखाया जाए, ऐसी अटकलें आए तो उसको खारिज करना जरूरी है, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा महिलाओं का भी वोट है और महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार, इस तरह से अत्याचार, शादी करना, तलाक करना खास करके हिंदू प्रथा में देखा नहीं जाता है। और ऐसी स्थिति और ऐसी घिनौनी स्थिति और 12 सालों से रिलेशनशिप, चुप चुप के प्यार करना, सोशल मीडिया पर इजहार करना, ये कतई शोभा नहीं देता है। और एक डिप्टी सीएम के रहने वाले, एक मुख्यमंत्री के घर में रहने वाले ऐसे उनके सुपुत्र हो जाए, ऐसे उनके भाई हो जाए, ऐसे भाई को बर्खास्त नहीं और अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को 6 सालों के लिए अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अपने आप में यह दिखाता है कि तेजस्वी यादव किस कद के अब खिलाड़ी बन चुके हैं। तो अब जो है राष्ट्राध्यक्ष जी कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों और खास करके लालू यादव जो पुरानी राजनीति और पुराने गंदे विचारों के लिए कहते थे, जाने जाते थे, जंगल राज के लिए जाने जाते थे, अब भी उन्होंने छवि को बदला है और उस छवि में जो सबसे ज़्यादा सुधार किया है अपने ही बेटों को हटा करके किया है। यह बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पर, काफ़ी ज़्यादा उस बातों को लिखा जा रहा है और जिस तरह से उन्होंने एक्स अकाउंट पर इस बात को कहा है, यह क्लियर इंडिकेशन है कि बिहार को बदलने से कोई नहीं रोक सकता और तेजस्वी यादव उसके लिए पूरी तरह से भरपूर जोर लगा रहे हैं। और ऐसी स्थिति अब दिखाता है कि अब तेजस्वी यादव रुकने वाले नहीं है और उनका इस तरह का सोच और कड़े फैसला, सबसे बड़ी पारिवारिक फैसला को दिखाना अपने आप में एक बड़ी कदम है। हालांकि किसी और पार्टी के लिए हो सकता है, किसी और दल का नेता का हो सकता है, या कोई कोलैबोरेशंस का टीम हो सकता है, अलायंस की पार्टी हो सकता है। अगर वो लोग ऐसा करें तो समझ में आता है, लेकिन घर से
कचड़े को साफ करना, यह सबसे बड़ी शुरुआत है। और ऐसे में आरजेडी की जय जयकार हो रही है, लोग उन्हें एक अच्छा शुभारंभ मान रहे हैं और तेजस्वी यादव अपने फुल प्रूफ में दिख रहे, फुल अंदाज में दिख रहे और कहते हैं ऐसे लोगों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो घर का हो या घर के बाहर का हो। और ऐसे में बिहार का बदलाव अब निश्चित है और तेजस्वी यादव इसके लिए भरपूर तैयार है। फिलहाल ऐसे खबरों को लेकर के आपके मन में क्या विचारें कौंध रही है, किस तरह का उनका सोच अब बदल रहा है? अब जिस तरह की जो 20 वर्षों की राजनीति जो पुरानी हो चुकी थी और 20 वर्षों में जो नीतीश ने दिया, अब जो नए आने वाला टर्म होगा वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव अब इस बात को समझ चुके हैं कि बिहार में रहना है, बिहार के लोगों के साथ रहना है तो सोच बदलना है, तरीका बदलना है। और जिस तरह से उन्होंने एमवाई समीकरण को बदला, अपने पिता का एमवाई के समीकरण को बदला, अब नई नई नीतियों के साथ काम कर रहे हैं। और ऐसे कई घिनौने हरकत करने वाले, ऐसे कोई जघन्य अपराध करने वाले, ऐसे कोई जिस तरह से पार्टी को बदनाम करने वाले नेता कोई भी हो, चाहे वो घर का हो बाहर का हो, उसे निष्कासित कर देना चाहिए। ऐसे लेकर के आपके मन में जो भी विचारें कौंध रही है हम तक जाया जरूर करें और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें।